क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमसे कह रहे हैं अच्छा जी, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। 2 पार्ट हैं इसके और हर पार्ट के भी 2 पार्ट होंगे। कैसे वो मैं बताता हूँ। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ, इसमें पार्ट 1 में आपको ये 2 सेट दिए मैं ABCDE और दूसरा सेट मुझे दिया हुआ है AEIOU। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये 2 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी है। कौन सी प्रॉपर्टीज़? वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन की ये वाली होती है कि A यूनियन भी बराबर है किसके? B यूनियन A के। और इंटरसेक्शन क्या होती है कि भाई A इंटरसेक्शन B बराबर है B इंटरसेक्शन A के। ठीक है, तो ये हमें 2 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी है। यही काम हमें पार्ट 2 के लिए भी करना पड़ेगा, जो कि आप खुद करोगे, मैं सिर्फ पार्ट 1 करके दिखाऊंगा। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूँ तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर अब इनमें देखो कुछ ना कुछ कॉमन भी है। वेन डायग्राम बनाने से पहले ज़रा देख लिया करो कुछ कॉमन है या नहीं है। तो ए सीधा सीधा मुझे नज़र आ गया कॉमन है, तो एक एलिमेंट भी दिख गया मुझे कॉमन, तो मतलब सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मेरी वेन डायग्राम आई। सबसे पहले मेरा यूनिवर्सल सेट बनता है। इस केस में यूनिवर्सल दिया हुआ नहीं है, बट बनाने का तरीका स्टैंडर्ड ही है, वो आपने बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों की मैंने लेफ्ट हैंड साइड बना ली। अच्छा भाई, उसके बाद अब मेरे 2 साइड इसके अंदर ड्रॉ होंगे, एक A और दोनों में कॉमन भी है, तो फिर हम इस तरीके से लेंगे। ये मेरे 2 साइड आ गए, इसमें भी बना लेते हैं हाथ के हाथ ही। ये आ गए मेरे साइड्स। अच्छा भाई, अब जो है ये मेरा सेट A है, ये मेरा सेट B है। पहले मैं सिर्फ फर्स्ट इसकी बात कर रहा हूँ, यूनियन वाले की। पहले यूनियन वाला प्रूफ करेंगे, फिर इंटरसेक्शन वाले पे आएंगे। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, इसके मैं एलिमेंट्स भी ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि एलिमेंट्स मुझे इसके अंदर दिए हुए हैं, तो ड्रॉ तो करने पड़ेंगे। कॉमन देख लो पहले क्या क्या है। A कॉमन है दोनों में, E भी कॉमन है दोनों में, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो बीच में जो कॉमन वाला पार्ट है उस पर मैं लिख दूँगा A और E। सही है। A में क्या बच गया मेरे? A में मेरे बच गए B, C और D। इसके अलावा B में मेरे बच गए IOU। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, मैंने यूनियन करना है, तो यूनियन में अब शेडिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो शेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो अब दोनों को कंबाइन कर देंगे ना, तो पूरा ही शेड होगा। ये भी शेड होगा, ये भी शेड होगा और ये भी शेड होगा। तो ये हमारी बन गया A यूनियन B। अब हमें B यूनियन A करना है। अब कॉमन सेंस की बात है, वो सेम ही आना है, तो पूरी यही बनेगी। अब चूँकि क्वेश्चन ने बोला भी हमें बनानी है, तो हम बना के दिखानी पड़ेगी हमें मजबूरन। तो सबसे पहले तो मेरा ये ट्रायंगल आ गया और इसके अंदर मेरे 2 साइड्स आ जाएंगे। एक अब 2 साइड है मेरे B यूनियन A हमने करना है, तो हम पहले B को लिख देंगे फिर A को लिख देंगे, तो ज़्यादा बेहतर है। B यूनियन A करना है ना, B और A। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या था भाई? दोनों में कॉमन था A और E। B में बचे थे मेरे IOU और इसमें बचे थे मेरे BCD। अब इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो क्या होगा भाई? पूरा ही शेड होगा। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था, ऊपर नीचे भी ऐसा ही हुआ है। तो ये हमारी अच्छा, बेहतर ये होता है कि आप जो है ना यहाँ पे सेट्स को अपने मेंशन कर दो। जैसे हमने शेडिंग कर दी ना, अब आप वेन डायग्राम के थ्रू
यहाँ पे रीज़न चाहो तो दे दो कि फ्रॉम वेन डायग्राम अब वेन डायग्राम में जो आपने शेडेड एलिमेंट्स लिखे हैं, शेड करा है जिनको, वो आप इसमें लिख दो। शेड करा है तो भाई A B C D, मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि वो दूसरे की जगह है, A B C D E और I O U, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिस्ट कर दो कि भाई वेन डायग्राम में हमारे ये शेडेड एलिमेंट्स आए। इसके बाद अब इसमें भी हम ऐसे ही कर देंगे कि भाई फ्रॉम वेन डायग्राम B यूनियन A किसके बराबर आया भाई, B यूनियन A के अंदर हमारे वही A B C D E और हमारे I O U, ठीक है भाई। तो इसके मुताबिक हमारी क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया है। दोनों साइड हमारी क्या आई हैं, सेम आई हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इसके दूसरा है हमारा इंटरसेक्शन वाला, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले इंटरसेक्शन हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है। अच्छा भाई, तो ये हमारी कौन सी साइड थी, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, और लेफ़्ट हैंड साइड में मुझे बोला हुआ है A इंटरसेक्शन B। ये मेरा A सेट है, ये मेरा B सेट है। सेट हमारे वही हैं बेचारे। तो इसमें आ गया मेरा A और E, इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे बच जाएंगे B C D, यहाँ पे बच जाएंगे मेरे I O U। अब इंटरसेक्शन के केस में हम कॉमन वाले पार्ट को शेड करते हैं। तो जो सेंटर पार्ट है ये शेड होगा, बाकी शेड नहीं होंगे। तो अब मैं नीचे यहाँ पे लिख दूँगा कि फ्रॉम वेन डायग्राम A इंटरसेक्शन B मेरा बराबर है किसके, A और E के। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड साइड की बनाएंगे। सेम एज प्रीवियस, क्या बात है। हम तो लिख देंगे मगर फिर वो जो हमारे सिंधी भाई बैठे हैं चेक करने के लिए, उनको पसंद नहीं आएगी हमारी चीज़। तो ये हमारा सेट भी आ गया, ये हमारा सेट A आ गया। तो हम तो यही अज्यूम कर रहे हैं ना, पेपर में काम कर रहे हैं, पेपर में कैसे लिखना है। अच्छा जी, ये हमारा B आ गया, ये हमारा A आ गया। A और E दोनों में कॉमन थे, इसमें हमारे बच गए थे I O U, इसमें हमारे बच गए थे B C D। सेंटर वाला पार्ट आपका जो है वो शेड हो जाएगा, और फिर आपने नीचे लिख देना है भाई कि फ्रॉम वेन डायग्राम A इंटरसेक्शन B जो है वो आप B इंटरसेक्शन A, फ्रॉम वेन डायग्राम B इंटरसेक्शन A जो है आपका बराबर है A, E। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी। पहला पार्ट मैंने करवा दिया इसका, दूसरा पार्ट आपने खुद ट्राई कर लेना है। सेम ऐसी होगा, ऐसी ही वेन डायग्राम बनेगी, बस आपके एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज हैं, ठीक है।